जिनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के लीडर भी हैं, और उनके साथी उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फ़े हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है, और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही, और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फ़े का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है, और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अज़हर साहब आए, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो ऑफिस पे बोला गया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ़ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बग़ैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं। इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि चमन पे जहाँ पे धरना हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, और जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज़ मुतालबात के ऊपर हुकूमत को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट वहाँ पे इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फ़ीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाज़त होनी चाहिए। वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहाँ पे इजहार राय की इजाज़त होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है, और इन इक़दामात से कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, कमज़ोर होता है, जड़ें कमज़ोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है, और इस चीज़ की हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जमहूरियत फलेगी फूलेगी, सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी आएगी जहाँ पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज़ किरण नज़र नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं, और इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। कैसर साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक ये मुल्क बनता जा रहा है और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है और जो कानून पास हो रहे हैं और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारी हुई हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के नफास की बात हो रही है और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला मुरीफ साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी।